हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा बाकी के बचे हुए भारत और पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट्स को। पार्ट 2 के बाद इस पार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी और अभी कम्युनिटी टैब में किए गए पोस्ट में भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मेगा प्रोजेक्ट्स पार्ट 3 पर इंडिया वर्सेस चाइना के बाद सबसे ज़्यादा वोट्स पड़े थे, जिस वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। वैसे ये भारत और पाकिस्तान के कंपैरिजन की आखिरी वीडियो होगी। इसके बाद इन दोनों के ही कंपैरिजन में कोई भी पार्ट नहीं आएगा, जिसके बाद हम भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स को बाकी बचे बड़ी कंपनीज के मेगा प्रोजेक्ट से कंपेयर करेंगे, ताकि हमें ये जानने को मिले कि हमें अभी और कितनी तरक्की करनी है। तो चलिए अभी चलते हैं इस वीडियो की तरफ और जानते हैं भारत और पाकिस्तान के आने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो इन दोनों ही देशों के भविष्य को बदलने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, पाकिस्तान ML1 ट्रेन रेल एक्सपेंशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। कराची पेशावर रेलवे लाइन से भी जाने जाने वाला यह रेलवे रूट पाकिस्तानी रेलवेज में 4 प्रमुख रेलवे लाइंस में से एक है, जिसे पाकिस्तानी रेलवेज ही ऑपरेट और मैनेज करती है। ये पूरी रूट कराची से शुरू होती है और पेशावर कंटेनमेंट स्टेशन पर खत्म। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत इस पूरे रूट को भी अपग्रेड, रिकंस्ट्रक्ट और एक्सपेंड करने का प्रस्ताव है। इसके तहत पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस पूरे रूट के रेलवे ट्रैक्स को डबल करना चाहती है। उनका कहना है कि इसके बनने के बाद इस रूट पर आम पैसेंजर ट्रेन्स करीबन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगी, वहीं मालगाड़ियां करीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इतने बड़े पूरे रूट में कॉम्पैक्ट बेस्ड सिग्नलिंग और सर्वेलेंस सिस्टम लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन हो चुका है। पूरे प्रोजेक्ट को 2 फेज में कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें से पहले फेज का काम 2022 तक पूरा हो सकता है। कुल $8.172 मिलियन का खर्चा इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने पर आ सकता है, जो मुझे जहां तक लगता है कि कहीं ना कहीं चाइना ही देगा। अगर समय रहते ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो देश के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि प्रोजेक्ट लोगों के सीधे काम में आएगा। अगर तेज़ रफ्तार ट्रेन पूरे सिक्योरिटी सिस्टम्स के साथ इस रूट पर चलाई जाएंगी तो लोगों का भी कहीं ना कहीं इससे समय और पैसा दोनों बचेगा। नंबर 5, इंडिया सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट। इंडियन रेलवेज करीबन 18,000 करोड़ रुपयों की लागत के साथ दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता जैसे बिजी रूट्स में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर इसमें सेमी हाई स्पीड रेलवेज चलाने पर विचार कर रही है। इन ट्रेन की एवरेज स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। भारतीय रेलवे असल में 2 तरीके से हाई स्पीड ट्रेन चलाना चाहती है, जिसमें पहली है ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता के बीच चलेंगी, और दूसरी होगी हाई स्पीड ट्रेन, यानी वो बुलेट ट्रेन जो मुंबई अहमदाबाद के बीच बन रही है, जिसकी रफ्तार होगी करीबन 320 किलोमीटर प्रति घंटा। इस वक्त इन रूट्स के बीच रेलगाड़ियां एवरेज 99 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चल पाती हैं। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन भी अभी अपने रूट पर 104 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की ही रफ्तार पकड़ पा रही है। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने इन रूट्स के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने को मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट साल 2022 या 2023 में पूरा हो सकता है। इस प्रोजेक्ट में स्पीड के साथ साथ रेलवेज सेफ्टी और अफोर्डेबिलिटी का भी पूरा ध्यान दे रही है। पूरा होने के बाद इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी सारी डायरेक्ट जॉब्स भी ज़रूर जनरेट होंगी। नंबर 4, पाकिस्तान धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पाकिस्तान में थट्टा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है धाबेजी, जो बहुत जल्द एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है। सीपैक के तहत ऐसे 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को पाकिस्तान में बनाने का प्रस्ताव है, जिनमें से एक ये धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा। सिंध सरकार ने 1530 एकड़ की ज़मीन इस इकोनॉमिक जोन के लिए एलोकेट कर दी है। इस पूरे इकोनॉमिक जोन का डेवलपमेंट 3 फेजेस में किया जाएगा। साथ ही इसे कराची एयरपोर्ट और नेशनल हाईवे से भी काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्ट किया जाएगा।
इसे पूरा बनाने और मैनेज करने की जिम्मेदारी सिंध इकोनॉमिक जोन मैनेजमेंट कॉरपोरेशन को दी गई है। इसमें स्टील इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसी कई इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को भी प्रपोज किया गया है। पूरा बनने के बाद ये उस जगह पर लोकल डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से कर सकता है। साथ ही दावेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन सिंध में लोकल एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के लिए भी बेहद अच्छा साबित हो सकता है। ये सारे ही इकोनॉमिक जोन बनने के बाद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और जीडीपी में भी अपना अहम योगदान देने वाले हैं। नंबर 4, इंडियाज़ नया रायपुर स्मार्ट सिटी। भारत में वैसे तो कई स्मार्ट सिटीज़ पर काम चल रहा है, पर छत्तीसगढ़ रायपुर में बन रही ये नया रायपुर स्मार्ट सिटी असल में बहुत अलग है। इस स्मार्ट सिटी का आइडिया साल 2000 से ही चल रहा है। इस स्मार्ट सिटी में लगभग हर चीज़ स्मार्ट होगी, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पूरी स्मार्ट सिटी का काम 3 चरणों में पूरा किया जाएगा, जो कि पूरी तरह से बनकर साल 2031 तक तैयार होगी। 100 किलोमीटर के 4 और 6 लेन के सुपर फास्ट हाईवेज इसमें अभी तक बनकर तैयार हो चुके हैं। इस पूरी सिटी में 24 घंटे 7 दिन पावर रखने के लिए पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क को ज़मीन के अंदर बनाया जाएगा। साथ ही इस सिटी में जो भी पावर जनरेशन के सोर्स होंगे वो ज़्यादातर रीयूजेबल होंगे, यानी वो जो हमारे वातावरण को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पूरी स्मार्ट सिटी में लगभग हर ज़रूरी जगह पर सर्विलेंस के लिए हाई एंड सिक्योरिटी कैमरास लगाए जाएंगे। साथ ही जो सबसे अच्छी चीज़ इस स्मार्ट सिटी में होगी वो है इसका सिंगल विंडो सिस्टम। मतलब आपको लैंड एलोकेट करानी है, कोई भी ज़रूरी काम कराना है, कोई सरकारी काम कराना है, तो आपको अलग अलग जगहों पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ एक ही विंडो में आपका शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा काम कर दिया जाएगा। नंबर 3, पाकिस्तान ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में ग्वादर के नज़दीक आने वाले समय में आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट देखने को मिल सकता है। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक ग्वादर में बनने वाला नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का दूसरा ऐसा एयरपोर्ट होगा जो बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट को हैंडल करने में कैपेबल होगा। पिछले साल इस एयरपोर्ट की नींव रखी जा चुकी है। इस पूरे एयरपोर्ट को 3 साल में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे बनाने में $256 मिलियन का खर्चा आएगा। वैसे ये प्रोजेक्ट भी सीपैक के तहत ही बन रहा है, लेकिन इसे चाइना के सीधे लोन पर नहीं बनाया जा रहा। बनने के बाद ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। ये एयरपोर्ट बलूचिस्तान के भविष्य के डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं अपना योगदान ज़रूर देगा। शुरुआत में इसमें एक मेन टर्मिनल बिल्डिंग और एक कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जाएगा, जो एक साल में बहुत ज़्यादा कार्गो को हैंडल कर सकेगा। ये एयरपोर्ट कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के लोगों को भी सीधा फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ ही उतनी ही ज़्यादा नौकरियां भी जनरेट होंगी, क्योंकि ये एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। मतलब इसे बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल स्क्रैच से तैयार किया जा रहा है। इसके 2022 या 2023 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी इसे मैनेज करना शुरू कर देगी। नंबर 3, इंडियाज़ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में बनने जा रहा है। ये भी एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, मतलब इसे भी बिल्कुल शुरुआत से तैयार किया जा रहा है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद मुंबई का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिसे नवी मुंबई एयरपोर्ट लिमिटेड ऑपरेट करेगी। पहले फेज़ के खत्म हो जाने के बाद ये एयरपोर्ट करीबन 2 करोड़ लोगों को एक साल में हैंडल कर सकेगा और पूरा बन जाने के बाद 9 करोड़ लोग हर साल इस एयरपोर्ट से यात्रा कर सकेंगे। टेक्सास बेस्ड एक कंपनी जैकब्स इंजीनियरिंग ग्रुप ने इस पूरे एयरपोर्ट का मास्टर प्लान बनाया है और एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल और एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC टावर को लंदन की एक कंपनी ज़ाहा हदीद आर्किटेक्चर्स द्वारा डिज़ाइन करवाया जाएगा। करीबन $2.2 बिलियन की लागत से बनने वाला ये एयरपोर्ट 2880 एकड़ में बनेगा, जिसमें 2 रनवेज होंगे। फिलहाल इस एयरपोर्ट पर काम चल रहा है और आने वाले 3 सालों में यानी 2023 तक आपको ये एयरपोर्ट मुंबई में ओपन होता हुआ दिख सकता है। नंबर 2, पाकिस्तान ARY लगूना ढा सिटी।
ARY लगूना पाकिस्तान का पहला आर्टिफिशियल बीच और रिजॉर्ट स्टाइल हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसे DHA सिटी कराची के आसपास बनाया जा सकता है, जिसमें एक मैन मेड बीच के आसपास लग्जरी रिजॉर्ट्स और अफोर्डेबल हाउसिंग का इंतजाम किया जाएगा। इसके तहत बीच फेसिंग लग्जरी विलास, रिजॉर्ट्स, अपार्टमेंट्स और काफ़ी बिजनेस और कमर्शियल यूनिट्स तैयार की जाएंगी, जैसे शॉपिंग मॉल्स और ऑफिसेस। अभी इस वक्त ही इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी ज़मीन एलोकेट कर दी गई है जो कि हज़ारों एकड़ में हो सकती है। आर्टिफिशियल लगूना इस प्रोजेक्ट की सबसे खूबसूरत चीज़ होगी, जिसका मतलब है कि बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर पानी से वहाँ पर एक छोटा सा समुद्र तैयार किया जाएगा, जिसके आसपास सफ़ेद रेत की मदद से उसे पूरी तरह से समुद्र के बीच जैसा लुक दे दिया जाएगा। इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारे सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है, जिसकी ऊंचाई 320 मीटर से भी ज़्यादा होगी और वो कमर्शियल, बिजनेस और एंटरटेनमेंट सभी तरह से इस्तेमाल में लिया जाएगा। और साथ ही एक बहुत बड़ा मॉल भी इस जगह पर सभी ज़रूरतों को देखते हुए बनाया जाएगा। बीच फेसिंग रिजॉर्ट्स, आर्टिफिशियल लगूना, टॉप क्लास विलास, अफोर्डेबल हाउसिंग और बीच में टॉप क्लास रेस्टोरेंट के साथ पूरा हो जाने के बाद ये प्रोजेक्ट अपने आप में ही एक पूरी तरह से नया, मॉडर्न और डेवलप्ड शहर बन सकता है। नंबर 2, इंडियाज़ वर्ल्ड वन टावर। वर्ल्ड वन टावर मुंबई में एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़े रेसिडेंशियल स्काईस्क्रैपर का। ये साउथ मुंबई में 17.5 एकड़ की ज़मीन में बन रहा है, जिसको लोधा डेवलपर्स द्वारा बनाया जा रहा है। 442 मीटर और 119 फ्लोर्स के साथ ये बनने के बाद दुनिया की सबसे ऊंची रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगी और साथ ही भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी। इसके बनने की शुरुआत साल 2011 में ही हो चुकी है, जिसे पूरा बनाने में $321 मिलियन का खर्च आएगा। इसमें 304.8 मीटर यानी 100 फीट पर एक ऑब्जर्वेटरी डेक भी बनाया जाएगा, जहां से लोग समुद्र और पूरे मुंबई को देख सकेंगे। 119 मंजिलों के साथ इसमें 2 मंजिल ज़मीन के नीचे भी बनाई जाएंगी, जहां पर फ्लोर का एरिया करीबन 80,72,933 स्क्वायर फीट का होगा। अमेरिकन बेस्ड एक कंपनी पिकॉब फ्रीड एंड पार्टनर्स द्वारा इसके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को तैयार किया गया है। इसके साथ ही 2 और बिल्डिंग्स वर्ल्ड व्यू और वर्ल्ड क्रस्ट भी बनने जा रही है। ये दोनों भी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स ही हैं, जिनकी ऊंचाई 291 मीटर और 223 मीटर की होगी। वर्ल्ड व्यू का काम शुरू हो चुका है और वर्ल्ड क्रेस्ट 2017 में बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन इस वक्त वर्ल्ड वन टावर का काम फिलहाल अभी होल्ड पर है और इसका कारण बना है इसी की ऊंचाई, क्योंकि यह स्काईस्क्रैपर मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बेहद नज़दीक है और रूल्स ये कहते हैं कि आप एयरपोर्ट के नज़दीक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स को नहीं बना सकते, जिस वजह से इसका काम फिलहाल होल्ड पर है। और अब ये देखना होगा कि इसके डेवलपर्स एयरपोर्ट अथॉरिटी से इस बारे में किस तरह से डील करते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान चांद तारा आइलैंड ग्वादर। ग्वादर में $10 बिलियन की लागत से पाकिस्तान का पहला मैन मेड आइलैंड बनने जा रहा है। ये पूरा आइलैंड चांद यानी मून और तारा यानी स्टार के फॉर्म में होगा, जो कि पाकिस्तानी फ्लैग को रिप्रेजेंट करेगा। इसे मरीन ड्राइव के नज़दीक बनाया जाएगा, जहां से इसे सारे ट्रेन रूट्स और हाईवे से डायरेक्टली जोड़ा जाएगा। इसे एक सेल्फ सफिशिएंट आइलैंड भी कहा जा सकता है, जहां अम्यूजमेंट पार्क, आर्ट एंड कल्चरल म्यूजियम, ग्राउंड थिएटर, कॉन्सर्ट हॉल, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट सेल्स, 5 स्टार होटल्स और रेस्टोरेंट्स, मल्टीपल शॉपिंग मॉल्स, वाटरफॉल वॉक और ऐसी ही बहुत सी चीज़ें बनाई जाएंगी, जो इस आइलैंड को बेहद खूबसूरत बनाएगा। साथ ही इसके बिल्कुल बीच में एक बहुत ऊंचे टावर का भी निर्माण किया जाएगा, जिसे ग्वादर टावर का नाम दिया गया है। बनने के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी ये चांद तारा आइलैंड एक गेम चेंजर की तरह काम कर सकता है। काफ़ी सारी नई और ख़ास तौर पर बड़ी जॉब्स इस आइलैंड के तैयार हो जाने के बाद जनरेट होंगी। जिस तरह से चांद तारा आइलैंड के बारे में बताया गया है, अगर वो सब सही रहता है तो आइलैंड अकेले ही पाकिस्तानी इकॉनमी में तीसरा सबसे बड़ा शहर बन सकता है। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का तो यहाँ तक कहना है कि आइलैंड लगभग दूसरा दुबई ही होगा, जो बेहद तेज रफ्तार से तैयार किया जाएगा। खैर, $10 बिलियन बहुत बड़ी राशि होती है और अगर इसे जैसे प्लान किया गया है वो पूरी तरह से बिना किसी अड़चन के पूरा हो जाता है
तो बनने के बाद ये आइलैंड इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर के साथ साथ देखने के लिए भी बहुत बढ़िया होने वाला है। नंबर 1, इंडियाज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। भारत, ईरान, अफगानिस्तान और अर्मेनिया को मुख्यतः फायदा पहुंचाने वाला ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर करीबन 7,200 किलोमीटर लंबा होने वाला है। ये एक मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होगा, मतलब यहाँ पर शिप्स, रेल और रोड की मदद से सामान को भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंचाया जाएगा। इस कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बंदर अंजाली जैसे मेजर सिटीज को आपस में जोड़कर ट्रेड कनेक्शन को और बेहतर और मजबूत बनाना है। इस कॉरिडोर के लिए इन देशों के बीच साल 2011 में ही साइन हो चुके थे। असल में सिर्फ 3 कंट्रीज भारत, रशिया और ईरान ने ही इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। ये बात है साल 2002 के आसपास की, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ कुछ और कंट्रीज ने भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया। अजरबैजान का इस प्रोजेक्ट में काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि काफ़ी सारी नई रोड्स और रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्शन उसी के जिम्मे है। इस कॉरिडोर का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि इसके पूरा बन जाने के बाद इस तरफ से इन कंट्रीज के बीच में होने वाला ट्रेड काफ़ी आसानी से और सस्ते में हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इस कॉरिडोर के तैयार हो जाने के बाद सामान को लाने और ले जाने में 40% तक का कम समय लगेगा और ये सामान 30% तक कम खर्चे में इन देशों के बीच आपस में पहुंचा दिया जाएगा। इस कॉरिडोर में बस अब एक आखिरी मेन प्लानिंग होनी बाकी रह गई है। साल 2017 में ईरान, रशिया, यूरोप के कुछ देश और ईरान जैसे देशों द्वारा एक ड्राई जोन टेस्ट इस प्रोजेक्ट का किया जा चुका है और बहुत जल्द ये पूरी तरह से बनकर शुरू हो जाएगा, जिसके बाद हमें इन देशों से सामान भेजने या वहाँ से सामान मंगवाने में कम से कम समय लगेगा और कम से कम पैसा भी। तो बस ये था भारत और पाकिस्तान मेगा प्रोजेक्ट्स का आखिरी पार्ट। जी हाँ, पार्ट नंबर 3, वो भी आप लोगों के कहने पे। अब मैं इसके बाद पाकिस्तान और भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स का कोई भी पार्ट नहीं बनाऊंगा। तो अब आप मुझे बताइए कि इस वीडियो में बताए गए मेगा प्रोजेक्ट्स में से आपको किस कंट्री का कौन सा मेगा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से ढेरों सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।